आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी बीसीए। अगर आप लोग यहाँ पास बीए बीएचएससी बीकॉम वाले होंगे तो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि आपके 2024 का आधार पाठ्यक्रम यानी कि आपका ये फाउंडेशन का पहला पेपर है, जिसे हम लोग भाषा और संस्कृत कहते हैं यानी हिंदी लैंग्वेज का। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपके कितने न्यू क्वेश्चन यहाँ पास बने हैं, साथ में हम लोग यहाँ पास कम्प्लीटली आंसर की हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोग के लिए ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ पास कोई भी एमपी यूनिवर्सिटी से आते हैं, ये पूरे ऑल यूनिवर्सिटी वालों के लिए वीडियो बन रहा है, तो आप लोग मत पूछिएगा ये किस यूनिवर्सिटी वाले के लिए है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए, ये आपके 2 घंटे का पेपर होगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में यहाँ पास आपके 3 घंटे का भी पेपर होते हैं। एंड आपको मैं बता दूं कि हिंदी के साथ आप लोगों का यहाँ पास इंग्लिश का भी यहाँ पास पेपर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पास अलग अलग पेपर के बारे में देखेंगे। जैसे कि हिंदी का आपका पहला वीडियो बनेगा, सेकंड वीडियो यहाँ पास मैं इंग्लिश का बना दूंगा, ताकि आप लोग यहाँ पास कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। मातृभूमि कविता के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको पता होगा, और मैं आपको बताया भी था कि मातृभूमि कविता के जो रचयिता हैं वो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। आप लोग मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पास मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग कम्प्लीटली उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, मातृभूमि कविता किस देश के बारे में लिखी गई है? भारत, नेपाल, इंडोनेशिया या फिर जापान? तो यहाँ पास आपके आता है भारत के लिए यहाँ पास लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? भाई जी के नाम से, आचार्य जी के नाम से, दद्दा के नाम से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से आपका होगा दद्दा के नाम से, यानी कि गा नंबर राइट है। इसके बाद फिर आपका आता है, मातृभूमि का परिधान क्या है? समुद्र, नदियाँ, नीला आकाश या बादल? तो यहाँ पास आपका आता है नीला आकाश, यानी कि आप लोग गा नंबर टिक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्र कवि माने जाते हैं आज्ञे, मुक्तिबोध, भूमिल या फिर मैथिली शरण गुप्त को? तो यहाँ पास मैं बता दूं वो है आपका मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का यहाँ पास सम्मान मिला था, याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पास आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही में, चिरगांव में, लखनऊ में या फिर दिल्ली में? लम्ही में। और लम्ही कहाँ आता है? तो लम्ही आपका आता है आपके बनारस में। तो आप लोग इन्हें याद रख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा और आगे चलते हैं। उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? आचार्य चंद्र शुक्ल को, प्रेमचंद्र को, शरद जोशी को या फिर दिनांकर को? तो यहाँ पास आपका राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र जी को हम लोग उपन्यास के सम्राट कहते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाया गया है? भारतीय शासकों का पतन, अंग्रेज शासकों का दमन या लखनऊ पर अधिकार करने के लिए या फिर मिर्जा को गिरफ्तार करने के लिए? तो यहाँ पास बता दूं, यहाँ पास आपका राइट आंसर होगा भारतीय शासकों का पतन करने के लिए यहाँ पास उनके माध्यम से दिखाया गया है। एंड इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य है शतरंज के खेल के प्रति विरक्ति प्रकट करना या फिर मीर और मिर्जा के प्रति नाराजगी प्रकट करना या फिर गुलाम के कारणों के प्रति सचेत करना या फिर व्यक्तिगत स्वार्थों का चित्रण करना? यहाँ पास आपका गा नंबर आता है गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना, यानी कि शतरंज के खिलाड़ी की कहानी आप लोग पढ़े होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इनके कहानी आप लोग पढ़ लोगे और आप लोग इनके समरी समझ लोगे, तो आप लोग इजीली पता चल जाएगा कि कहानी ये क्या कह रहा है। एंड यहाँ पास फिर आता है, मीर और मिर्जा को किस खेल की लत लग गई थी शतरंज का? जो कि यहाँ पास मैं वन शॉट में बता दे रहा हूँ। जीप पर सवार इलिया के रचनाकार का नाम बताइए? शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद या फिर निराला? यहाँ पास आपके होंगे शरद जोशी, जो कि आप लोग को पता होगा कि जीप पर सवार जो इल्लियाँ हैं उन्होंने यहाँ पास लिखा था, यानी कि आपका ये का नंबर राइट होगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है, जीप पर सवार इल्लिया में बड़े अधिकारी को किस कवि की कविता याद आ गई थी? तो बड़े अधिकारी को यहाँ पास मैथिली शरण गुप्त की कविता यहाँ पास याद आ गई थी। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, चने के होते हैं घर होते हैं, बगीचे होते हैं, खेत होते हैं या इनमें से कुछ नहीं होता? यहाँ पास खेत होते हैं।
शरद जोशी की मुख्य लेखन शैली कौन सी है? हास्य व्यंग्य प्रधान, विचनात्मक या फिर भावात्मक? तो उनका यहाँ पास होता है व्यंग्य प्रधान, जहाँ उन हास्य व्यंग्य प्रधान यहाँ पास देखा गया है, यानी कि का नंबर राइट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा शरद जोशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्मश्री का, पद्म भूषण का, या शरद जोशी सम्मान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ग नंबर, शरद जोशी सम्मान यहाँ पास उन्हें मिला था। अगले क्वेश्चन में, एंड इसके जो बीच का पेज है यहाँ पर एड नहीं हुआ है, उन्हें यहाँ पर एड करना भूल गए थे या फिर बाय मिस्टेक कुछ एरर के कारण यहाँ पर एड नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर 26 से क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत एक है निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल, शरद जोशी, हरिवंश राय बच्चन या रामधारी दिनांकर? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी दिनांकर जी हैं। कौन सी लिपि को छोड़कर अन्य सभी लिपियों की वर्णमाला एक ही है? देवनागरी, फारसी, ब्रह्मी या फिर खगोली? तो यहाँ पास आपका का नंबर आएगा देवनागरी। भारतीयों की एकता के मूल में क्या होता है? संविधान, संस्कृत एकता, स्वभाव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा संविधान, यानी कि पहला नंबर। इसके बाद पूछा गया है दिनांकर की काव्य शैली में किस रस की प्रधानता है? तो उनके काव्य शैली में वीर रस की यहाँ पास क्या है? प्रधानता है। इसके बाद पूछा गया है भारतीय संस्कृत में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? तो यहाँ पास पुरुषार्थ धर्म को माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आदि शंकराचार्य ने कितनी मठों की स्थापना की है? 4 या फिर 3 या फिर 2 या फिर 5? तो उन्होंने यहाँ पर 4 मठों की स्थापना की है। आदि शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था? आचार्य रजनीश, मंडल मिश्र या फिर आचार्य गोविंद या फिर शिवाचार्य? यहाँ पास उनका राइट होगा आचार्य गुरु के नाम थे। क्या अगला क्वेश्चन आता है आदि शंकराचार्य किसके अवतार माने जाते हैं? प्रभु शंकर के, प्रभु कृष्ण के, प्रभु राम के या प्रभु विष्णु के? यहाँ पास उनका राइट आंसर होगा प्रभु शंकर के यहाँ पास अवतार माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान है महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल या फिर बंगाल? तो उनका यहाँ पास जन्म स्थान है केरल। अब चलिए हम लोग अगले पेज पर हम लोग 35 से स्टार्ट करने वाले हैं। पहल किस ऋषि ने विंध्याचल को पार कर दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, अगस्त्य ने या फिर नारद ने? यहाँ पास आपका राइट आंसर होगा अगस्त्य, यानी कि गा नंबर राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फूल का समानार्थी नहीं है? पुष्प नहीं है, कुसुम नहीं है, सुमन नहीं है या फिर जलज नहीं है? ये जो फूल का समानार्थी होता है यानी कि पर्यायवाची होता है वो आपका पुष्प कह सकते हैं, कुसुम कह सकते हैं और सुमन कह सकते हैं। लेकिन जो जलक होता है वो नहीं होता। जलक यानी होता है पानी। जैसा कमल का फूल फूलना, पानी के अंदर जितने भी फूल वगैरह निकलते होंगे वो आप जलज में आएंगे। आकाश का पर्यायवाची है तो आपको पता होगा आकाश को हम गगन कहते हैं। अंधकार का विलोम है प्रकाश, प्रतिकूल, निराश या फिर मृत्यु? प्रकाश यानी कुंजेला। ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द होगा अतुलनीय, अकथित, आस्तिक या फिर नास्तिक? तो यहाँ पास उनका होगा आस्तिक, जो कि भगवान में यहाँ पास क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अगर वो विश्वास नहीं करता तो हम लोग यहाँ पास नास्तिक बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए कौन सा शब्द होता है? तो यहाँ पास उनका शब्द होता है द्विज, यानी कि का नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है स्थूल का विलोम शब्द है सूक्ष्म, बड़ा, विस्तृत या स्थल? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म। फिर अगला क्वेश्चन आता है संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के यहाँ पर आपके 3 प्रकार होते हैं जो कि आपको यहाँ पास पता होगा। पहला आपका आता है स्वर संधि, इसके बाद फिर आपका आता है व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि। तो आप लोग इन्हें याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं या फिर 2 भेद होते हैं या फिर 5 होते हैं या फिर 6 भेद होते हैं? तो स्वर संधि के यहाँ पास आप लोगों को 5 भेद होते हैं, तो आप लोग इन्हें याद रख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है विद्यालय में संधि है दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यड़ स्वर या फिर अयदि स्वर? तो यहाँ पास आपका आएगा दीर्घ स्वर। आपको यहाँ पास नहीं पता तो यहाँ पास मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ
जैसे कि यहाँ पास बनेगा आपका विद्यालय। तो विद्यालय में आपका पहला होता है क्या, विद्या। फिर यहाँ पास आपका क्या बनेगा, प्लस आलय। तो ये दोनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं, विद्यालय। तो इस तरह अगर आप लोग संधि पढ़ोगे तो आपको इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जगन्नाथ में संधि है, तो जगन्नाथ में यहाँ पास कौन सा संधि है आप लोग बताइए। जगन्नाथ में आपका जो संधि यहाँ पर पूछा गया है वो आपका व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन आता है, नमस्ते का संधि विक्षेप होता है। तो यहाँ पास आपके आता है नमः प्लस ते, जो कि दोनों मिलाकर यहाँ पास नमस्ते बनाते हैं। इसके बाद धर में बनता है ध्रा धातु से, म धातु से, घा धातु से या धृत्व धातु से। तो यहाँ पास आपका बनता है धृत धातु से। तो आप लोग का ये का नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा जाता है, हिंदी को, चीनी को, अंग्रेजी को या फिर फ्रेंच को। तो यहाँ पास आपका राइट आंसर होगा वह है आपका अंग्रेजी। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रशासन एवं कामकाज की भाषा कहलाती है राज्य भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा या फिर संपर्क भाषा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा। अवधारणा के लिए आवश्यक है शक्ति, बुद्धि, साहस या सहजता। तो यहाँ पास आपका आएगा राइट बुद्धि। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप लोग ईजिली किसी भी चीज़ को अब एनालाइज कर सकते हैं, उनके जो बेसिक अवधारणाएं हैं वो आप लोग अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली क्वेश्चन देख लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।